मेकअप से पहले मैं क्विकली सिंपल सा स्किन केयर कर रही हूँ, स्किन को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई करा है, सो इसको मेकअप प्रोडक्ट्स में काउंट नहीं करेंगे हम। और यहाँ से शुरू होता है हमारा मेकअप ट्यूटोरियल। सो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। वेट एंड वाइल्ड का इम्पॉसिबल प्राइमर सेंसिटिव ड्राई ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है और ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना के रखता है। अगर चेहरे के ऊपर पोर्स हैं तो उसको भी फिल करता है। दूसरे स्टेप में मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। मैं यहाँ पे टू फेस का बॉर्न दिस वे फाउंडेशन ले रही हूँ। 1.5 पंप लिया मैंने इस फाउंडेशन का और इसको पहले मैं डॉट करके चीक्स, फोरहेड और चिन पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई मेकअप का टूल नहीं है, आप उंगलियों से फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो, तो हमेशा इस तरह से टैपिंग मोशन का इस्तेमाल करें। टैप करते हुए प्रोडक्ट को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है ताकि वो पैची ना हो और इवन दिखाई दे पूरी स्किन के ऊपर। और जब आप उसको इवनली स्प्रेड कर लोगे, देन आप फिंगर टिप की मदद से उसको अपने हेयर लाइन में अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो ताकि ओवरऑल जो फाउंडेशन का लुक है वो इवन आए। एक मेकअप हैक आपके साथ शेयर करूंगी। अगर किसी भी कारण से आपका फाउंडेशन ब्लेंड नहीं हो पाता तो उसमें आप थोड़ा सा मेकअप फिक्सर स्प्रे करके ब्लेंड करें, आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। सो मेरा फाउंडेशन इवनली ब्लेंड हो चुका है और जो फिंगर टिप के ऊपर प्रोडक्ट बचा उसी को मैं आंखों के ऊपर भी टैप कर रही हूँ और इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। अब लिपस्टिक को एज आई शेडो अप्लाई करने वाला मेकअप हैक तो हम सभी जानते हैं। मैं तो कॉलेज टाइम से ये हैक यूज़ करती आ रही हूँ, लेकिन इसको सही तरीके से किया जाना भी ज़रूरी है। यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आप जो भी लिपस्टिक अप्लाई करो एज अ आई शेडो, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी क्रीमी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैट लिपस्टिक अगर होगी तो वो ब्लेंड नहीं हो पाएगी, पैची दिख सकती है। देन ब्लेंडिंग के लिए रिंग फिंगर का इस्तेमाल करें और ब्लेंडिंग करने के बाद जो आपका फिंगर का अपर पॉइंट है उसकी मदद से क्रीज एरिया में भी शेड को इस तरह से ब्लेंड करें ताकि इवन ट्रांजिशन आए कलर का। नेक्स्ट मेकअप हैक के लिए सबसे पहले तो काजल अप्लाई कर लेते हैं। अभी फुल फेस मेकअप भी हमें कंप्लीट करना है, सिर्फ 4 चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है लेकिन मेकअप पूरा होगा। सो यहाँ पे मैं फेसेस कनाडा का मैग्नेटाइज ब्राउन काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। लोअर अपर वाटर लाइन पे पहले टाइट लाइन करा, फिर उसको मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ और इसी काजल पेंसिल के साथ मैं लाइनर भी लगा रही हूँ। और अब बारी है नेक्स्ट आई मेकअप हैक की। अगर आपके पास कोई भी आई शेडो ब्रश नहीं है देन डोंट वरी, क्यूटिप की मदद से आप बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से एक सॉफ्ट आई लुक क्रिएट कर सकते हो। जस्ट आपको बैक एंड फोर्थ मोशन में क्यूटिप को मूव करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे लगाया हुआ लाइनर क्यूटिप की मदद से स्मज कर रही हूँ। जस्ट जो शार्प लाइन है बस उसको स्मज करना है। सॉफ्ट स्मज्ड आई लाइनर लुक अभी काफ़ी ट्रेंड में है ना ये कमाल का आई मेकअप हैक। और इसी तरीके से जो ऊपर की तरफ लाइनर लगाया है वहाँ पे भी क्यूटिप की मदद से मैं उसको जेंटली स्मज कर रही हूँ। सो पीछे की तरफ हल्के हाथों से मैं क्यूटिप को मूव कर रही हूँ जिससे कि जो लाइनर का ऊपर वाला एकदम शार्प लाइन जो बनी हुई थी वो साथ साथ में स्मज होती जा रही है और एक सॉफ्ट आई लुक क्रिएट हो रहा है। सॉफ्ट आई लुक अभी ट्रेंड में है, स्मज्ड स्मोक्ड आई लाइनर लुक। तो अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है तो क्यूटिप की मदद से आप ये सॉफ्ट आई लुक क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आपको विंग भी क्रिएट करना है तो अगेन क्यूटिप की मदद से ही जो काजल हमने स्मज करा बस उसको पीछे की तरफ थोड़ा सा पुल कर लो, आसानी से एक सिंपल सा पतला सॉफ्ट विंग भी आपका क्रिएट हो जाएगा। सो आई लाइनर लगाना नहीं आता, इस तरीके से ट्राई करके देखो, कभी गलती नहीं होगी आपसे। नेक्स्ट मेकअप हैक के लिए आईब्रो फिलिंग के लिए मैं काजल पेंसिल इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब आप बोलोगे काजल पेंसिल के साथ तो सीधा भी आईब्रो फिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर डायरेक्टली काजल पेंसिल के साथ ब्राउ फिल करते हैं तो वो मेसी हो जाता है, बिकॉज काजल पेंसिल का जो टिप होता है वो काफ़ी थिक और मोटा होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं टूथपिक ले रही हूँ। टूथपिक के ऊपर मैंने प्रोडक्ट पिक करा और फिर उसके साथ पहले मैंने ब्राउज को लाइन करा एंड हियर यू कैन सी एकदम प्रिसाइज लाइन क्रिएट हो रही है, बहुत ही फाइन, बहुत ही पतली लाइन, जिससे आप आराम से और बहुत ही फाइन स्ट्रोक्स के साथ आईब्रो फिल कर सकते हो। अब जितना प्रोडक्ट इसके ऊपर टूथपिक के ऊपर अवेलेबल है उसके साथ जो गैप्स है मैंने वो फिल कर लिए और बाकी की जगह पे मैं डायरेक्टली काजल पेंसिल के साथ हल्के हल्के स्ट्रोक्स दे रही हूँ। अब इस पूरी लुक को और इवन करने के लिए मैं अगेन यहाँ पे क्यूटिप का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके साथ जो काजल अप्लाई करा है बस इसको हल्का हल्का स्मज कर लेना है।
अब नेक्स्ट स्टेप में मैं दोबारा से थोड़ा सा फाउंडेशन ले रही हूँ और जहाँ जहाँ पे मुझे अभी भी थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन दिख रहा है, जैसे कि मुंह के पास का एरिया जहाँ पे सबसे पहले फाउंडेशन निकलना शुरू हो जाता है, उस पर मैं दोबारा से फाउंडेशन लेयर करूँगी। तो थोड़ा सा अंडर आई पे लगाया जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन है उस पॉइंट पे, और थोड़ा सा मुंह के पास, एंड देन टैपिंग मोशन के साथ ही मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है। अगर आपका स्किन क्लियर है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, तो आपको लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट एन ऑप्शनल स्टेप। और अगेन लास्ट में लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं जस्ट हर्ब की लिक्विड लिपस्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ। यही लिपस्टिक मैंने आंखों के ऊपर भी अप्लाई करी थी। तो गर्ल्स, अगर आप काउंट करोगे तो मैंने सिर्फ 4 मेकअप की चीज़ें यूज़ करी हैं, प्राइमर, फाउंडेशन, काजल पेंसिल और लिपस्टिक, जिसके साथ मैंने ये फेस्टिव मेकअप लुक क्रिएट करा है। लुक को कंप्लीट कर रही हूँ मैचिंग बिंदी, बड़े बड़े ईयररिंग्स और बैंगल्स के साथ, और ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आप मेरा ये पूरा लुक देखना चाहते हो देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टा हैंडल है कॉर टिप्स।